धनु राशि वालों, फरवरी का महीना आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि एक डिसीजन वॉर है। 17 फरवरी को आसमान में अंधेरा छाएगा और ठीक उसके 6 दिन के बाद 23 फरवरी को आपके जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्से में 5 ग्रहों का जमावड़ा होगा। ज्योतिष में जब भी 5 ग्रह एक ही घर में मिलते हैं तो उसे ग्रह युद्ध नहीं बल्कि ऊर्जा का विस्फोट कहते हैं। और धनु राशि के लिए यह विस्फोट हो रहा है आपके 3rd हाउस में, आपके तृतीय भाव में, यानी पराक्रम भाव में, आपके फैसलों और आपके कम्युनिकेशन हाउस में ये 5 ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु इकट्ठे होने वाले हैं। सावधान इसलिए भी रहना है क्योंकि 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण आपके दिमाग को ब्लॉक कर सकता है और 23 फरवरी का पंचग्रही योग आपको ओवर कॉन्फिडेंस में डालकर बड़ी गलती करवा सकता है। तो क्या आपकी जॉब सुरक्षित है? क्या आपका पैसा सही जगह इन्वेस्टेड है? और क्या आपके रिश्ते इस कम्युनिकेशन गैप को झेल पाएंगे? अगले 10 मिनट में मैं डिकोड करूंगा मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी और डेटा के साथ ये समय आपके लिए जैकपॉट है या चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और हाँ, वीडियो को एंड तक पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों से अलर्ट रहना है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक्चुअली आकाश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो जैसा मैंने बताया 17 फरवरी को कुंभ राशि में, यानी आपकी धनु राशि से तृतीय भाव में कंकण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भले ही ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूतक काल मान्य न होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा। सूर्य आपके भाग्येश है और जब भाग्य के स्वामी पर ग्रहण आता है तो बना बनाया काम एक छोटी सी गलती की वजह से अटक जाता है। इसी को लक पैरालिसिस कहते हैं। उसके बाद दूसरी घटना होगी 23 फरवरी को आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में 5 ग्रहों का महासंगम, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु। तो अब ध्यान से सुनिए कि तीसरा घर है किसका। तीसरा घर आपके साहस का है, करेज का है, डॉक्यूमेंट्स का है। मंगल और राहु का मिलना अंगारक योग बनाता है, साथ ही बुध का राहु के साथ होना जड़ योग बनाता है। और ये एक हाई एनर्जी जोन है। अगर आपने इस एनर्जी को सही चैनलाइज नहीं किया तो ये फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी में बदल सकती है, लेकिन अगर सही इस्तेमाल किया तो आप अगले 6 महीने का काम इन्हीं 20-25 दिनों में निपटा सकते हैं। तो आइए सेक्टर वाइज जानते हैं पूरी डिटेल्ड एनालिसिस क्या कहती है आपके करियर, आपके फाइनेंस, रिश्तों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर पर। करियर के लिहाज से ये समय जो है डू और डाई वाला है। 17 फरवरी के आसपास ऑफिस में राजनीति अपने चरम पर होगी। राहु आपके तीसरे घर में आपको भ्रमित करेंगे कि नौकरी छोड़ दो, बिजनेस शुरू कर लो, बॉस को जवाब दे दो। ये इंपल्सिव डिसीजन आपके करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मॉडर्न वर्ल्ड में तीसरा घर डिजिटल मीडिया का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, सेल्स पर्सन या फ्रीलांसर हैं तो 23 फरवरी के बाद आपकी रीच अचानक बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन आधारित फील्ड जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया, डिजिटल क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग में अचानक आपको ग्रोथ दिखाई देगी। नेटवर्किंग के नए अवसर प्राप्त होंगे। इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन और पिच मेकिंग में सब पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। साहसिक निर्णय लेने की क्षमता भी आएगी। ये समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। 28 फरवरी तक कोई भी रेजिग्नेशन ना दें,
नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन जाकर के मार्च में कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। तो धनु राशि के लिए शुक्र आपके लाभेश हैं और लाभेश होकर थर्ड हाउस में है। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि आप दिखावे पर या गैजेट्स पर खर्च करेंगे। राहु के प्रभाव के कारण भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना विवाद अचानक उठ सकता है, जो आपकी जेब ढीली करेगा। ये समय शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या रिस्क टेकिंग के लिए लुभावना लगेगा, लेकिन ध्यान रखें सूर्य ग्रहण के दौरान बड़े निवेश से आपको बचना होगा। राहु के कारण फास्ट मनी का लालच आएगा। रिस्क लेकर पैसा लगाना, खासकर बिना रिसर्च या दोस्तों की सलाह पर निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये समय स्पेकुलेटिव वेल्थ के लिए आकर्षक दिखेगा, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। 23 फरवरी के बाद कमीशन बेस्ड काम में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। साइड इनकम का मौका बनेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई की जा सकती है। ट्रेडिंग, मार्केटिंग, कमीशन बेस्ड काम में नए अवसर मिल सकते हैं। अपनी सेविंग्स को लॉक कर दें। इस महीने लिक्विड कैश हाथ में कम रखें, वरना खर्च हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। तो ये सबसे नाजुक हिस्सा है। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का है और यहाँ 5 अलग अलग स्वभाव के ग्रह बैठे हैं। आपकी वाणी में एक अजीब सी हार्शनेस आ सकती है। आप सच बोलेंगे लेकिन सामने वाले को तीर की तरह चुभेगा। जीवन साथी के साथ किसी भी छोटी सी बात पर ईगो क्लैश हो सकता है। जो बात 2 मिनट में सुलझ सकती थी, अब उसे 2 दिन लग जाएंगे सुलझने में। तो इस महीने रिएक्ट बिल्कुल ना करें, रिस्पॉन्ड करें। अगर बहस हो तो 24 घंटे का मौन धारण कर लें। सबसे उत्तम उपाय है मौन व्रत। यह रिश्ता बचाने के लिए सबसे बढ़िया है। इसके बाद आपके भविष्य की प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये महीना आपके 2026 के बाकी के समय को, यानी 2026 में अब आने वाले जो अगले 4-5 महीने हैं, उनके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। 17 से 23 फरवरी के बीच में आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आएंगे बहुत क्रांतिकारी होंगे। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेंगे। लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो ये समय नई स्किल सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। खासकर एआई, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से जुड़े नए स्किल्स आप सीख सकते हैं। जो लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं उनके पेपर वर्क में कोई अड़चन आ सकती है, जिसे सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और ये महीना दिशा बदलने वाला हो सकता है। अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। नया कोर्स, नया प्लेटफॉर्म, नया शहर मिल सकता है। यूट्यूब, ब्लॉग, पब्लिक ब्रांडिंग, इनकी शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी ना करें। यह महीना ग्राउंड वर्क का है, रिसर्च का है। फाइनल एग्जीक्यूशन मार्च में करें। अब बात करेंगे इस महीने अलर्ट मोड क्या है, किस चीज से आपको अलर्ट रहना है। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन फ्रॉड से आपको सावधान रहना है। अपना ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें। फेक जॉब ऑफर या फेक निवेश योजना से दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि राहु और बुध का कॉम्बिनेशन डिजिटल इल्यूजन पैदा करता है। दोस्तों, इस उथल पुथल को शांत करने के लिए और ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय भी जरूरी हैं, क्योंकि मंगल राहु से अंगारक योग भी बनेगा। ऐसे में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सबसे जरूरी है। सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश हैं। इसके अलावा आप सूर्य की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप माणिक धारण कर सकते हैं, रूबी। पुखराज भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो लोग पुखराज नहीं पहन सकते हैं वो सिट्रीन, गुरु का ही उपरत्न है, सिट्रीन धारण कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष भी पहनना आपके लिए सबसे प्रभावशाली रहेगा। इसके अलावा बुधवार के दिन हरी मूंग और काले तिल किसी मंदिर में अवश्य दान करें। तो धनु राशि वालों, डरने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस अवेयर रहना है। 5 ग्रहों का योग आपको फर्श से अर्श पर भी ले जा सकता है, अगर आपने अपनी वाणी और गुस्से पर काबू पा लिया।
याद रखिए, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, कर्म तो केवल आपको करना है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि मार्च में कौन सा ग्रह आपको मालामाल करने वाला है। और अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें, यस आई एम रेडी। जय श्री महाकाल।